किसी भी हरकत को किसी भी समय हल्के में नहीं ले सकते, ये कहा जा रहा है। इसके बावजूद कि आप बहुत सामर्थ्यवान हैं और ये बार बार टाइम एंड अगेन आपने ये प्रूव भी किया है। इजरायली वायुसेना का गाजा में हमला, एयर स्ट्राइक की गई। खान यूनिस में इजराइल का हवाई हमला, फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट के मुख्यालय को बनाया गया निशाना। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट के मुख्यालय को बनाया गया। सर ये देखिए, यही होता है। ये क्यों होता है कोई भी इजराइल जैसा देश ऐसा करने के लिए मजबूर? क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर मैंने कहीं भी कुछ भी छोड़ दिया और अगर मैंने समूल नहीं चीजों को, हमारी समस्या को समाप्त किया, तो आने वाले दिनों में कहीं भी कुछ भी फिर से उठा लेगा। इजराइल एक तरीके से हमारा दोस्त है, फिर भी जिस तरह के हमले हो रहे हैं और जो होते चले जा रहे हैं, अब इजराइल ने फैसला कर लिया है कि जब तक हमास को जड़ से नहीं मिटा लेंगे, तो ये भी एक चाणक्य नीति की बात याद आती है कि वो मट्ठा डालने वाली बात हो रही है। जब तक पूरा मट्ठा डालेंगे नहीं, और जब तक मट्ठा नहीं डालेंगे तो मट्ठा यहाँ बन जाता है अस्त्र शस्त्र, हवाई हमले, जो हम लोग बात करते हैं कॉम्बिंग ऑपरेशंस की, जहां की आप उन चीज से नहीं, अब आप क्या करिएगा? अगर आप भलाई कीजिएगा, देखिए पाकिस्तान में भी जब कभी आपदा आई तो भारत ने वहां मदद पहुंचाने का काम किया है। पाकिस्तान में भी भारत ने जब स्ट्राइक की तो यह देखा कि वहां पर आम लोग कहीं किसी तरह से परेशान ना हो, केवल जो आतंकवादी जहां पर रुके हुए हैं वहां उन जगहों को निशाना बनाया जाए। लेकिन उन्हीं आम लोगों से क्राउड फंडिंग करके एक बार फिर से उन आतंकी अड्डों को फिर से जिंदाबाद करने में लगे हुए हैं। उधर वो बांग्लादेश जो भारत के पास गिड़गिड़ाता हुआ आया था कि ये पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के हिस्से नहीं, हमको अलग वजूद दिलाइए, जिसको अलग वजूद दिलाया गया, आज वहां से भारत की जमीन के खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। तो जब ये कोई देखता है कि भलाई करने वाले, हवन करने वाले का हाथ जल रहा है, तो दूसरा वाला कहता है कि नहीं, अब हम ये नहीं करेंगे, अब बहुत हो गई भलाई। देखिए दिनेश जी, जब आप सामरिक तरीके से देखते हैं तो खास करके जो साउथ एशिया की जब बात आती है, इसमें अमेरिका इन्वॉल्व है। 1940 से उसको डिस्टर्ब करने की वो ट्राई करता है। यदि आप सेंट मार्टिन की बात करते हैं, आइलैंड की बात हुई थी ना, वहीं बात हुई थी जब यहाँ पर शेख हसीना थी अपने चेयर में, उससे मांग रहे थे कि हमें आप सेंट मार्टिन दीजिए। जब वो बात करते हैं कि नहीं हमको ये कॉरिडोर दीजिए, कॉरिडोर बात होती है ना जो म्यांमार की तरफ जाएगा, ये वो भी कॉरिडोर की बोलते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर है। ये सारा का सारा ये डीप स्टेट अमेरिका खेलता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता है, तो पूरा सेंट्रल कमांड खेलता है। और आज कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। और आप हमारे सीडीएस को सुनिए, बार बार सुनिए, हमारे चीफ को सुनिए, और यदि हम इसको कान खोलकर नहीं सुनेंगे, एक बड़ा थ्रेट आपके ऊपर डेवलप हो रहा है। और भारत, देखिए चाइना को वो ये चाहता है कि हम कंट्रोल कर लेंगे, पर भारत जिस तरह से उभरेगा 10 सालों के ऊपर में, सबसे बड़ा, सबकी नजर भारत के ऊपर में है और आप पे, हम पे है। भारत का उभरना नहीं चलने देना चाहता है अमेरिका, ये आप लेके चलिए। भारत को उभरती हुई ताकत के तौर पर देखने में असल में दोनों को ही समस्या होती है, वो क्या चाइना और क्या अमेरिका। लेकिन यही तो नजर है, लेकिन हम नजर लगने नहीं देंगे। और नेतन्याहू के बिग गाजा प्लान पर ट्रंप का ब्रेक नहीं। अगली खबर देखिए, ट्रंप का संकेत, गाजा पर पूर्ण कब्जे की योजना का विरोध नहीं है। इजरायली सुरक्षा कैबिनेट बिग गाजा प्लान को मंजूरी दे सकती है। ऑपरेशन में 10 लाख लोगों के विस्थापन की आशंका है। तो वहां यूरोपियन यूनियन वाले जो देश हैं सर, वो कहते रहे, उन्होंने जो कहा वो बीच बीच में बिगुल बजाएं, सीटी बजाएं। इधर अमेरिका ने कहा है गो हेड। ऐसा है, देखिए यूरोपियन यूनियन ने तो सरेंडर कर दिया है, कंप्लीट सरेंडर। उर्सुला भी चली गई, उन्होंने कंप्लीट सरेंडर कर दिया है। वो कुछ बोलेंगे बीच में, थोड़े मोड़े तार हिलेंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। और जहां तक बात है हमारे सतर्क रहने की, तो चाणक्य नीति में यह कहा गया है कि दुश्मन कैसा भी हो, ये तो मजबूत दुश्मन है, कैसा भी दुश्मन हो, आप हमेशा सतर्क रहिए और दुश्मन की गतिविधियों पर ध्यान रखिए। तो हमें चाहे बांग्लादेश हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, और चाहे इंटरनल एनिमीज हो, जिसको हम 3.5 फ्रंट वॉर बोलते हैं, सब पे ध्यान रखना पड़ेगा। वो तो राष्ट्रनीति का पहलू बनना पड़ेगा। और दूसरी बात, हमें अस्त्रों शस्त्रों को सुयोजित, संयोजित सब करना पड़ेगा, जो हम कर रहे हैं। अपने डिफेंस बजट को हमें बढ़ाना पड़ेगा। अगर 5% की मार्कअप है, इसका मतलब हमारा डिफेंस बजट $200 बिलियन होना चाहिए एट ए इकोनॉमी लेवल ऑफ 4 ट्रिलियन प्लस। है क्या हमारा डिफेंस बजट? वी आर होवरिंग अराउंड 75, 76, 80 बिलियन डॉलर्स। तो अगर आपको शक्ति मिलेगी और शक्ति आएगी, शक्ति को ही लोग पूजन करेंगे, ये बात तो सही है। शत्रुबोध होना और शक्ति को उसी हिसाब से बढ़ाते जाना, और फिर ऐसी स्थिति लाना जहां जो आपके खिलाफ साजिश करने वाले लोग हैं वो किनारे में कहीं कोने में दुबके हुए पड़े हों, या ऐसा करना छोड़ दें। यही नीति होनी चाहिए। भारत इस दिशा में बढ़ रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भारत को एक नई धमकी सामने आ गई है। ट्रंप तो इस दिन हर दिन सुबह उठ रहे हैं और सोच रहे हैं कि आज किसको धमकाना है। मुझको लगता है उन्होंने रोस्टर जैसा कुछ बना लिया है कि आज ये सोमवार को ये, मंगल को ये,
और फिर बुधवार को इसको धमकाना है, या गुरुवार को इस पर टैरिफ लगा देना है, शनिवार होते होते जो पहले टैरिफ लगाया था उसमें से 10% कम कर देना है, और जैसे ही रविवार होगा तो अनाउंस करेंगे वो 10% जो कम किया था उसको 110% करके फिर से लगा रहे हैं। ये है ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति ने धमकी जो दी है, भारत पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। रूस से तेल खरीदना जारी रखने पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। ट्रंप के आदेश से भारत पर कुल टैरिफ आप जानते हैं 50% पहले ही पहुंचा हुआ है। ये ट्रंप एक ऐसा है, ट्रंप का एक इनका मीडिया ग्रुप भी है, उसका नाम आप सुनते रहे, लेकिन वो मीडिया ग्रुप है ट्रूथ सोशल। ये खड़ा होता है एक्स के मुकाबले। हाँ। तो ये क्या करते हैं, उसी ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर देते हैं। तो ये उसकी जो है आवाजाही बढ़ा रहे हैं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। तो उसकी आवाजाही बढ़ा रहे हैं। तो ये एक्चुअली वो भी इनका मार्केट चल रहा है कि रोज सुबह उठो, जो तुमने बिल्कुल सही दिनेश बोला, आज इसको चेप देते हैं, कल उसको चेप देते हैं, परसों उसको ठोक देते हैं। तो उसमें कोई सनसनीदार नहीं, तो मैं ये जानना चाहता हूं क्या दुनिया में अपने आप को रेलेवेंट बनाए रखने और चर्चा में बनाए रखने के लिए ट्रंप अब इस पर उतरे हुए हैं क्या जनरल साहब? देखिए, बात यह है, ट्रंप कहते हैं इसको आर्ट ऑफ डील। आर्ट ऑफ डी, हाँ, उन्होंने किताब लिखी, आर्ट ऑफ डील, आर्ट ऑफ डील है। और उन्होंने सीखा था जब उन्होंने मीडिया से सीखा है। उन्होंने 2004 से 2017 तक उनकी रियलिटी शो चली है उनकी खुद की। जो आर्ट ऑफ डील में वो कहते हैं, देखिए जो इन्होंने अभी हमें लगाया 25% मोर, वो लगाया 21 दिन के बाद है, इसकी चर्चा नहीं है। ये 27 जुलाई को जा करके ये होगा, अगस्त को ये एक्चुअली, उसके पहले उनकी टीम आ रही है। इसके पहले वो कहते हैं सेकेंडरी टैरिफ भी हम लगा देंगे, आप खरीदेंगे। तो देखिए, मैं ये कहता हूं, टाको कहते हैं ही, जो ट्रंप के ऊपर में टाको एक वर्ड है कि वो ट्रंप हर एक बार पीछे चले जाएंगे, वो करेंगे कुछ और बाद में अपने को वो छोड़ जाते हैं। क्योंकि ही इज नॉट वो कहते हैं ना कि वो शेर नहीं है। उनकी चीजें कहां। तो ये आप मुझे ये बता रहे हैं सर कि अगर किसी से कहा जाए कि भाई लीडरशिप में लीडर का सबसे बड़ा गुण ये है कि उसका अपना एक स्टैंड होना चाहिए, तो ये मुझे लगता है ट्रंप से अगर पूछा जाएगा तो वो कहेंगे देखिए स्टैंड का नहीं होना भी एक स्टैंड है। ये उनका स्टैंड है। और अगली खबर यह है कि अमेरिका के जॉर्जिया में मिलिट्री बेस पर गोलीबारी हुई, हथियारबंद हमलावर की फायरिंग में 5 सैनिक घायल। अपना घर भी तो ठीक कर दीजिए ट्रंप साहब। हमलावर को सुरक्षा बलों ने हिरासत में लिया, सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके में लॉकडाउन लगा दिया है। अब ये दुनिया भर में तो करते घूम रहे हैं, थोड़ा अपने घर पे भी ध्यान दे रहे हैं। अब देखिए, दुनिया भर में जितना कर रहे हैं उसका असर घर पे पड़ेगा। ये एक पहला नमूना है और ये नमूना चलेगा, क्योंकि अब बहुत लोगों को इन्होंने प्रतिशोध में ला दिया है, जो प्रतिशोध शो चलता है। और जहां तक ट्रंप की बात है यू टर्न करने वाली, वो उनका ये आर्ट ऑफ डील में उन्होंने ये लिखा है कि जब आप डील करने वाली समय रेखा पर पहुंचे तो उससे पहले इतना प्रेशर डाल दीजिए कि दूसरा आदमी हर बात के लिए हाथ जोड़ के भाई साहब ठीक है, जैसा आप बोल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि भारत का 140 करोड़ नागरिकों के लिए ऐसा समझौता करेगा जिसमें उसके नागरिकों पर ऐसी चोट पड़े जिससे उठ ना सके? ये क्या पॉसिबिलिटी है? ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। और ट्रंप ने भी ये एक्सेप्ट किया है कि मोदी से बड़ा डील मेकर मैंने नहीं देखा है। आर्ट ऑफ डील में इधर भी सुपर आर्ट ऑफ डील है। सवाल ये है, तो फिर चांस क्यों लेते हैं जब उनको मालूम है? उनका ये है कि हमने किताब लिखी है, उसका अनुसरण कर रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि हम प्रेशर डालते रहे। ये जो प्रेशर है ये सिर्फ मोदी के ऊपर नहीं है, ये 140 करोड़ देश। अरे नहीं लेना चाहिए पंगा। हम तो पूरे भारतवासी मानते हैं कि डील के मामले में गुजरात के पास जो बुद्धि है वो कहीं नहीं है। और ये अगर बात ट्रंप रियलाइज कर रहे हैं, मुझे तो आज किसी ने मजाक में कहा कि कोई गुजरात के साहब थे, वो बादाम बेच रहे थे, कहा कि अक्ल तेज होती है इससे। उन्होंने पहले किसी को खिलाया और उससे कहा कि देखो ये अक्ल अभी खाना मत, तुम ये बताओ एक बोरी चावल में कितने दाने होते हैं? उसने कहा ये तो नहीं पता है। बोले अब एक काम करो, 2-3 बादाम खा लो। जब उन्होंने खा लिया तो बोले कि अब ये बताओ 1 दर्जन केला मतलब कितना केला होता है? उन्होंने कहा 12। देखो अकल आ गई ना। अब ये जो है ट्रंप के विशेष दूत विटकॉफ का रूस का दौरा। अगली खबर देखिए, क्रेमलिन में प्रेसिडेंट पुतिन के साथ 3 घंटे तक बातचीत। रूस यूक्रेन शांति वार्ता को लेकर दोनों में बात हुई, युद्ध विराम पर समझौते की उम्मीद बढ़ी। अगली खबर भी देख लीजिए, पुतिन से फेस टू फेस मिलना चाहते हैं ट्रंप, अगले हफ्ते मुलाकात की योजना बना रहे हैं। बैठक में जेलेंस्की को भी शामिल कराने की चाह है। यूक्रेन में जंग रुकवाने को लेकर चर्चा संभव है। मतलब फेस टू फेस मिलेंगे पुतिन के साथ, उसके बाद जेलेंस्की को भी उसमें शामिल कराएंगे। ये जो कर रहे हैं, ये जो इन्होंने सोचा है, क्या ये वाकई होगा? और क्या इससे युद्ध वाकई शांत होगा, या ये भी खुद को चर्चा में लाने और नोबेल पीस प्राइज की तरफ के रास्ते जो है प्रशस्त करने की दिशा में एक कदम? देखिए, ऐसा है, टाको की वर्ड की बात हुई तो मैं आपके चैनल पर एक अनुमति मांगता हूं कि उसका मैं फुल फॉर्म बता दूं। उसका फुल फॉर्म यह है, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट
टाको वहां एक बड़ी हाँ। अच्छी खाने की डिश मानी जाती है। हाँ। ट्रम्प ऑलवेज चिकन साउथ। हाँ। तो जहां तक ये बात है, ये जो बात हो रही है, जाएंगे तो अगर उसी टाको को लगाइए तो इन्होंने जो आज तक बोला है कह देंगे ठीक है, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। वो तो यू टर्न, फिर सर्कुलर टर्न, फिर एनी टर्न, नोबडी नोज विच टर्न। और आज ये क्या बोलेंगे, कल क्या बोलेंगे, परसों क्या बोलेंगे। तो इन्होंने दोस्त और दुश्मन के फर्क को हटा दिया है। मगर एक बात जो है ना, धरातल की जो बातें हैं, हाँ। आज आपने हमारे एनएसए भी वहां पहुंचे हुए हैं, हाँ, बिटकॉप रशिया। साहब भी, रशिया वहां बिटकॉप भी हैं, जो मेरे ख्याल से मेरे जो इंफॉर्मेशन कहती है कि इनकी बातचीत अच्छी हुई नहीं। मगर एक चीज वहां से आ गई, हमारे पुतिन साहब आ रहे हैं भारत, वो लास्ट वीक ऑफ अगस्त आपने में तो आ हमारी रहे हैं। खबर प्रीएम्प्ट कर दी सर, ये अरे, बता दें sorry, अपने sorry, दर्शकों को। sorry, sorry, रूसी मैं- नहीं, कोई मैं- बात नहीं सर। मैं- रूसी मैं- रूसी अरे सर, रूसी राष्ट्रपति